गौतम बुद्धा कहते हैं, दुख का मूल हमारे मन में छिपा हुआ है। जो लोग हर समय उदास और परेशान रहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि दुख का मूल हमारी असमाप्त इच्छाओं और अपेक्षाओं में होता है। जब हम किसी चीज को पकड़कर उससे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो वह दुख और उदासी का कारण बन जाता है। बुद्धा कहते हैं कि अगर हम अपने मन को शांत और मुक्त रखना सीखें, तो उदासी हमारे जीवन में कम होगी। उन्होंने सिखाया कि हम चीजों को आने और जाने देना सीखें और मन को अनासक्त रखने का अभ्यास करें। बुद्धा के अनुसार जीवन में दुख और सुख दोनों अनित्य है, यानी ये स्थायी नहीं होते। जो लोग हर समय उदास रहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जीवन में सब कुछ बदलता है और हर समय दुख में घिरे रहने का एक बड़ा कारण ये है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को पकड़ कर रखते हैं। बुद्धा कहते हैं कि अगर हम अपने मन को विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास करेंगे, तो शांति और आनंद को प्राप्त करना संभव होगा। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का भी उपदेश दिया। ये 8 ऐसे मार्ग हैं जो जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। 1. सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि या जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना। 2. सम्यक संकल्प, सही विचार और इच्छाएं रखना। 3. सम्यक वाणी, सत्य और प्रिय वचन बोलना। 4. सम्यक कर्म, अच्छे और शिष्ट कर्म करना। 5. सम्यक आजीविका, सही रूप से जीवन यापन करना। 6. सम्यक प्रयत्न, अपने मन को शुद्ध और सुखद रखने का प्रयत्न। 7. सम्यक स्मृति, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना और विवेक से काम लेना। 8. सम्यक समाधि, ध्यान और शांति में स्थिर रहना। इन मार्गन पार चलने से व्यक्ति अपने दुख और उदासी को दूर कर सकता है और जीवन में एक संतुलित और शांत दशा में पहुंच सकता है। बुद्धा कहते हैं कि हमारा मन ही दुख और सुख का मूल है। इसीलिए अगर हम अपने मन को समझने और उस पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करते हैं, तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने विपासना ध्यान का उपदेश दिया। ये एक ऐसी ध्यान विधि है जिसमें व्यक्ति अपने श्वास और शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है, अपने विचारों और भावनाओं को बस देखता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता। विपासना का मतलब है चीजों को वैसे देखना जैसे वो है, बिना किसी छापा या अपेक्षा के। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी तरीके से देखेंगे, तो धीरे धीरे मन में शांति और स्थिरता आएगी। ये ध्यान व्यक्ति को इस स्थिति में ले आता है जहां वो अपने दुख से दूर होकर जीवन को एक नए नजरिए से देख सकता है। बुद्धा कहते हैं, आपके पास जो है उसी में संतुष्ट रहो। इसका मतलब ये है कि हम जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहे और नई अपेक्षाओं से मन को मुक्त रखे। असलियत में हम अपने अंदर का दुख तभी दूर कर सकते हैं जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा दुख असलियत में हमारे विचारों का नतीजा है, ना कि बाहरी चीजों का। जो लोग उदासी और दुख से घिरे रहते हैं, उनके लिए बुद्धा के मार्ग और शिक्षा एक प्रकाश के रूप में काम कर सकते हैं। ये शिक्षा हमें ये बताती है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर के प्रकृति को, अपने विचारों को और अपने भावों को समझना होगा और उनसे प्रेरित होकर जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। बुद्धा के दिखाए गए मार्ग पर चलने से व्यक्ति सिर्फ अपने दुख को समझने में नहीं, बल्कि उससे दूर करने के लिए भी प्रभावित होता है। उनका ये विश्वास था कि दुख को समझना और उसका मूल खोजना ही उससे दूर करने का प्रमुख तरीका है। इस प्रकार उन्होंने 4 आर्य सत्य का ज्ञान दिया, जो उनके दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1. दुख सत्य, जीवन में दुख है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक हो। इसे ना तो हम टाल सकते हैं, ना आयसी कभी पूरा तरीके से मिटाने का यथार्थ है। 2. दुख का कारण, दुख का मूल कारण हमारी असमाप्त इच्छाएं, अपेक्षाएं और अपने परिप्रेक्ष्य से जुड़ना है। हम जिसे प्राप्त नहीं करते या खो देते हैं,
वही दुख का कारण बनता है। 3 दुख का निवारण, दुख से मुक्ति संभव है अगर हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करने लगे तो हम दुख को दूर कर सकते हैं। 4 मार्ग का निर्देश, दुख से मुक्त होने का एक मार्ग है बुद्धा का अष्टांगिक मार्ग, जो हमने पहले चर्चा की थी। बुद्धा ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमें अपने मन की साची प्रकृति को समझना होगा। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और मानसिक स्थितियों को देखते हुए उन्हें जानने का प्रयास करें। ये अवगह और समझ ही हमें दुख और उदासी से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। समर्पण और उदासी, जो लोग उदास रहते हैं उन्हें समझना चाहिए कि कभी कभी हमारा समर्पण ही हमें दुख से मुक्त कर सकता है। बुद्धा ने कहा, जिस प्रकार एक पतंग अपने बाल को भूल जाता है, वैसे ही हमें अपने दुख को छोड़ देना चाहिए। हमें अपने दुख और अपेक्षाओं को छोड़कर अभ्यास करने और समर्पण करने की आवश्यकता है। साधना और ध्यान, ध्यान और साधना व्यक्ति को अपने मन को शांत करने का अवसर देती है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वो अपने विचारों और भावनाओं से दूर हो जाता है और इस प्रकार उसकी उदासी धीरे धीरे कम होती है। बुद्धा के अनुसार ध्यान व्यक्ति को उसकी असलियत से जोड़ता है और दुख के भेद को समझने में मदद करता है। अस्तित्व का अनुभव, बुद्धा का समझना था कि जीवन का असली मकसद सुख प्राप्त करना है, लेकिन ये सुख बाहरी विषयों से नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति से मिलता है। उदासी को दूर करने के लिए हमें अपने अस्तित्व का अनुभव करना होगा, जो तभी संभव है जब हम अपने मन को व्यवस्थित करते हैं। बुद्धा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतरना एक प्रगतिशील और सामयिक प्रोसेस है। जब हम उनके विचार को अपनेट है, तब हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें बुद्धा की शिक्षाओं को समझने और अपनाने में मदद करते हैं। 1. समस्या का समाधान। बुद्धा कहते हैं कि समस्या का समाधान समझ में है। जब हम अपनी उदासी या दुख को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसके मूल तक पहुंचते हैं। ये समस्याओं को समझने और उनसे सामना करने का पहला कदम है। बुद्धा ये सिखाते हैं कि समस्या का समाधान करने के लिए हमें उस पर विश्लेषण करना होगा। 2. विषय से आसक्ति का त्याग। दुख का एक बड़ा कारण विषय से आसक्ति होती है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं तो हमारे लिए उनका खो जाना या उनसे दूर होना दुख का कारण बनता है। बुद्धा का विचार है कि अगर हम आसक्ति को छोड़ देते हैं तो दुख खुद कम हो जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि सब कुछ परिवर्तित होता है और इसलिए हमें स्थलांतर के लिए तैयार रहना चाहिए। 3. अनेकता की आवश्यकता। बुद्धा ने हमेशा ये कहा कि दुख और सुख को समझने के लिए हमें अपने आकर्षण की क्षेत्र को विस्तृत करना होगा। इसका मतलब है कि हमें अनेक विचारों और अनुभवों को ग्रहण करना चाहिए। जितने विस्तार में हम अपने विचारों को रखते हैं, उतनी ही आसानी से हम अपने दुख को समझकर उसका समाधान निकल सकते हैं। 4. अमन और शांति। बुद्धा कहते हैं कि जीवन में असली अमन और शांति तब मिलती है जब हम अपने अंदर की चिंताओं को दूर करते हैं। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण करते हैं, तब हमारे अंदर से दुख और उदासी दूर हो जाती है। हमें अपने जीवन में सुख की अनुभूति करने के लिए प्रत्येक पल को जीना होगा, बिना किसी अपेक्षा के। 5. सामाजिक कर्म और सेवा। बुद्धा के विचार ये भी प्रदर्शित करते हैं कि दूसरों की सेवा करने से भी अपने दुख को कम किया जा सकता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारे मन में एक अच्छा अनुभव होता है जो हमें खुशी देता है। इस प्रकार सामाजिक कर्म और सेवा के माध्यम से हम अपने दुख से दूर हो सकते हैं और जीवन में एक नया अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। 6. साधना और आहार।
बुद्धा ने ये भी कहा कि साधना के साथ साथ स्वस्थ आहार भी महत्वपूर्ण है। आकर्षण और एकाग्रता के लिए शरीर और मन दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। जब हम अच्छा खाना खाते हैं और व्यायाम करते हैं तो हमारे मन की स्थिति भी सुधारने लगती है, जो हमें उदासी से दूर रखने में मदद करती है। 7. जीवन की अनित्य को समझना। अंत में बुद्धा के अनुसार हमें ये समझना होगा कि जीवन अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इस समझ के साथ जब हम दुख और सुख को देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि सब कुछ बदलने वाला है। इस दृष्टि से दुख और उदासी को हम कम प्रभावित करने लगते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये भी गुजर जाएगा। बुद्धा की ये शिक्षाएं हमें बताती है कि दुख से मुक्त होने का मार्ग हमारे अपने विचार और भावनाओं में छुपा है। जब हम इन विचारों को अपनेट है और अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो हम अपने दुख को दूर करने की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और एक सुखमय और समृद्ध जीवन का। बुद्धा की शिक्षाओं का मकसद सिर्फ दुख को दूर करना नहीं है, बल्कि एक समयक और समृद्ध जीवन जीना भी है। इसलिए इन शिक्षाओं का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने जीवन में कई तरीके से परिवर्तन ला सकता है। यहाँ कुछ और पहलू है जो बुद्धा की शिक्षाओं को जीवन में उतरने में मददगार होते हैं। 8. आत्मविश्वास और अपने ऊपर नियंत्रण। बुद्धा के विचार इस बात पर जोर देते हैं कि अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना अत्यावश्यक है। इसका मतलब है कि हमें अपने मन की गतियों को समझना होगा और उन्हें सही दिशा में प्रभावित करना होगा। अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाना, ये समझना कि हम अपने जीवन के नियंत्रक हैं, दुख से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 9. कारण और प्रभाव। बुद्धा का विचार है कि हर चीज का कारण होता है। इसका अर्थ है कि हमारे दुख और सुख दोनों के पीछे कुछ कारण होते हैं। जब हम इन कारणों को समझ लेते हैं तब हम उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। इस समझ से व्यक्ति अपने जीवन में सुधार कर सकता है और दुख को समझकर उसका समाधान निकल सकता है। 10. संस्कृति और धार्मिकता। बुद्धा की शिक्षाओं में धार्मिकता का भी महत्व है। ये सिर्फ एक धर्म या प्रथा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक धारणा है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हमें अपने आसपास के लोगों और समाज के प्रति दयालु और समझदार रहना चाहिए। इस प्रकार हम न सिर्फ अपने दुख को कम कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी सुख प्रदान कर सकते हैं। 11. माइंडफुलनेस, स्मरण का अभ्यास। बुद्धा ने माइंडफुलनेस या स्मरण पर भी विशेष ध्यान दिया। इसका अर्थ है कि हमें अपने हर पल में जीना चाहिए, हर अनुभव को समझना चाहिए। जब हम खुद को इस समय में स्थित रखते हैं तो हम अपने दुख और उदासी को भूल जाते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हम अपने विचार और भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं, जो हमें दुख से दूर करता है। 12. जीवन के उद्देश्य को समझना। बुद्धा कहता है कि जीवन का असली उद्देश्य सुख और शांति प्राप्त करना है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, तब हम अपने दुख को समझकर उससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। हमें अपने जीवन में एक उचित उद्देश्य सेट करना चाहिए जो हमें प्रेरणा दे और दुख को भूलने में मदद करे। 13. सामान्य कर्म, कर्मा का महत्व। बुद्धा ने कर्म, एक्शन के महत्व को समझाया है। हर कर्मा का कुछ प्रभाव होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जब हम समझते हैं कि हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तब हम अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छे कर्म न सिर्फ हमें सुख प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे दुख को भी दूर करते हैं। 14. सामाजिक संबंध। बुद्धा के अनुसार सामाजिक संबंध भी व्यक्ति के सुख और दुख पर प्रभावित करते हैं। अच्छे संबंध बनाना और समझ के साथ व्यवहार करना हमें सुख और शांति का अनुभव करने में मदद करता है।
हमें आपस में समर्थन देना और सामाजिक भावनाओं को समझना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समर्थन दे सके और अपने दुख को दूर कर सके। 15 अपनी यात्रा का स्वागत। अंततः बुद्धा कहता है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें दुख और सुख दोनों आएंगे। हमें इस यात्रा को स्वागत करना होगा बिना किसी भय के। जब हम इस विचार को अपनेट है तो हम दुख को एक स्थायी भाव नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह देखने लगते हैं। इस परिवर्तन से हम दुख को आसानी से समझकर उससे दूर कर सकते हैं। बुद्धा की ये शिक्षाएं हमें दिखाती है कि उदासी से मुक्ति के लिए एक व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को समझना होगा। इन विचारों को अपनेट ही हम एक सुखमय और समृद्ध जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। बुद्धा के दर्शन हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो हमें दुख और उदासी से मुक्ति प्रदान करने में सहायक होता है। बुद्धा की शिक्षाओं का अभ्यास करना सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब एक व्यक्ति अपने दुख से मुक्त होता है और सुख और शांति का अनुभव करता है तो वह अपने आसपास के लोगों पर भी इसका प्रभाव डालता है। इस प्रकार बुद्धा की शिक्षाओं का व्यापक परिप्रेक्ष्य समाज में सुख और शांति ला सकता है। आइए इस विषय पर कुछ और महत्वपूर्ण विचार करते हैं। 16 संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन। बुद्धा की शिक्षाओं का एक प्रभाव ये है कि ये सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति अपने दुख को समझकर उससे दूर करने का प्रयास करते हैं तो ये एक सामाजिक गति प्रदान करता है। समाज में शांति और समृद्धि तभी आएगी जब लोग अपने अंदर की उदासी को दूर करके एक दूसरे से समर्थन करेंगे। 17 संवेदना और दयालु भावना। बुद्धा ने संवेदना, एम्पैथी और दयालु भावनाओं को भी बहुत महत्व दिया। जब हम दूसरों के दुख को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे अपने दुख कम होते हैं। ये दयालु भावना हमें एक दूसरे के प्रति समझदारी और सहायता प्रदान करती है। जब हम एक सामाजिक संवेदना से भरा जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन और भी समृद्ध और सुखमय हो जाता है। 18 साधना के रूप। बुद्धा की शिक्षाओं में ध्यान और साधना का महत्व है। इसके अलावा कई और साधना के रूप भी है जो व्यक्ति को अपने दुख से मुक्त कर सकते हैं, जैसे कि योगा, प्राणायाम और मंत्र ध्यान। ये सभी साधना व्यक्ति को अपने मन को शांत करने और समझने में मदद करती है। इस प्रकार व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण करके दुख से दूर हो सकता है। दुख से सीखना। बुद्धा ने ये भी कहा कि दुख के अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुख को समझने से हमारी सोच विस्तृत होती है और हमें अपने जीवन में नई दृष्टि प्रदान होती है। ये समझना कि दुख एक आवश्यक अनुभव है हमें जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद करता है। 20 अंतिम मुक्ति। बुद्धा की शिक्षाओं का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष या निर्वाणा प्राप्त करना, जो दुख से मुक्ति का स्थल है। जब व्यक्ति अपने दुख को समझकर उससे दूर करने की कोशिश करता है तब वो अपने अस्तित्व का असली मकसद समझने लगता है। ये मुक्ति तभी संभव होती है जब हम अपने मन की समर्थ्या को समझकर उसका अभ्यास करते हैं। 21 समन्वय और संतुलन। बुद्धा के विचार में समन्वय और संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में समन्वय बनाना होगा, काम और आराम, व्यक्ति और समाज, ध्यान और साधना। जब हम अपने जीवन में संतुलन लाते हैं तो हम दुख और उदासी को भूलने लगते हैं क्योंकि हमारा मन एक शांत और सुखमय स्थिति में होता है। 22 आत्मसमर्पण। बुद्धा का एक महत्वपूर्ण विचार है आत्मसमर्पण। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तब हम अपने अपेक्षाओं और इच्छाओं को छोड़ देते हैं। इसे हम दुख और उदासी से दूर हो जाते हैं क्योंकि हमारे मन में शांति का अवस्था प्रभावित होती है।
23 सकारात्मक सोच। बुद्धा के अनुसार सकारात्मक सोच रखना भी दुख से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने विचार को सकारात्मक दिशा में बढ़ते हैं तो हम दुख से दूर होते हैं। सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में अच्छे और समर्थन भरे अनुभवों का समर्थन करते हैं। 24 समय के महत्व को समझना। बुद्धा ने समय की महत्व को समझने पर भी बल दिया। हमें ये समझना चाहिए कि हर पल की अपनी एक अहमियत होती है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तब हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं और दुख से दूर हो सकते हैं। 25 स्वजन की शांति। बुद्धा कहता है कि अपने आप से शांति बनाना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति अपने अंदर की शांति को अनुभव करता है तब वह दूसरों के प्रति भी दयालु और समर्थन भरा बन जाता है। ये शांति ही व्यक्ति को दुख से मुक्ति देती है और एक सुखमय जीवन की ओर अग्रसर करती है। 26 संकल्प और क्रिया। बुद्धा के विचार है कि हमारे संकल्प इंटेंशंस और क्रिया एक्शंस दोनों ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मक संकल्प रखते हैं और उन्हें अच्छे कर्मों में बदलते हैं तब हम अपने दुख से दूर होते हैं। इस प्रकार हमारा संकल्प ही हमारे जीवन का निर्देशक बनता है। 27 समर्थन और सहयोग। आखिर में समाज में सहयोग और समर्थन भी दुख से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो हमारे बीच एक जोड़ बनता है जो उदासी को कम करता है। एक समर्थन भरी समाज दुख को दूर करने में सक्षम होती है। बुद्धा की शिक्षाओं का ये समग्र विस्तार अन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने दुख से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हैं। इन विचारों को अपने जीवन में उतरना न सिर्फ व्यक्ति की खुद की भलाई के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा योगदान हो सकता है। बुद्धा के विचार एक प्रकाश की तरह है जो हमें अंधेरों से बाहर निकलकर सुखमय जीवन की ओर ले जाते हैं।